सी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कई तरह के होते हैं। सबसे पहले आपका होता है इफ, सिंपल इफ। सिंपल इफ में एक का सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ इफ के साथ आप लिखते हो कंडीशन। नाउ कोई भी कंडीशन क्या होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो इफ कंडीशन मींस, इसका मतलब हुआ अगर कंडीशन ट्रू है, देन सपोज आपने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी, दे विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें क्या हो गया कि दीज लाइंस will be executed only when this condition is true. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो these lines will not be executed. ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब हमेशा ये लाइंस रन होंगी ऐसा नहीं है। ये लाइंस तभी रन होंगी जब ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स के केस में these lines will be ignored. So this is simple if condition. Okay, now suppose एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि आई वांट टू प्रिंट, हम एज इनपुट करा रहे हैं यूजर से और प्रिंट करा रहे हैं वेदर द पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन और नॉट, और हमें इसको यूज करना है सिर्फ इफ कंडीशन की हेल्प से ये काम करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू। सबसे पहले हम, कल हमने पढ़ा था परसों कि आप सबसे पहले क्या करोगे, यूजर से एंटर एज, एज इनपुट कराई। एज के लिए इनपुट कराने के लिए मैंने क्या बताया था, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम% एज। हम मान के चल रहे हैं कि हमने इंट एज को एक डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, मैं पूरा शुरू से प्रोग्राम नहीं लिख रही हूँ, इससे पहले मेन भी आएगा, हैश इंक्लूड वाली लाइंस भी आएंगी। सो द प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। इन एज, आपने एज इनपुट कराई। अब हमें चेक करना है कि ये पर्सन सीनियर सिटीजन है या नहीं। सो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ फाइंडिंग वेदर अ पर्सन इज सीनियर सिटीजन और नॉट। 60 एंड अबव एज वाले कम इन द कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक कंडीशन इफ, now what will be the condition, condition is age greater than equal to 60। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ सीनियर सिटीजन और सेमीकोलन यहां लगा दिया। नाउ यहाँ पे कर्ल ब्रैकेट लगाना एकदम जरूरी नहीं है। कर्ल ब्रैकेट कब लगाते हैं, जब इफ के साथ आपको मल्टीपल लाइंस रन करानी हो, then you have to enclose them within curl bracket and this is known as a block of statements। ठीक है, तो ब्लॉक क्या होता है, दो या से ज्यादा स्टेटमेंट्स, या कह सकते हो वन से ज्यादा स्टेटमेंट्स जब आप कर्ल ब्रैकेट में पुट कर देते हो, दे फॉर्म अ ब्लॉक। बट अगर आपकी सिंगल बस एक लाइन आपको प्रिंट है, अगर कंडीशन, इस केस में ओनली वी आर प्रिंट वन लाइन, वी कैन ऑल्सो स्किप दिस। ये ब्रैकेट लगाना तब जरूरी नहीं होता है। मींस कर्ल ब्रैकेट लगाना कब जरूरी होता है, जब आपके दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स आप रन कराने हो, केस ऑफ अ कंडीशन इज ट्रू, देन यू हैव टू फॉर्म अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। एंड ब्लॉक किससे बनता है, ब्लॉक ओपन होता है और क्लोज होने से ब्लॉक क्लोज होता है। ठीक, लास्ट में जैसे आप प्रोग्राम में गेट ch लिखते थे, आप ये लिख दोगे, उनको सेव करके रन करोगे, एज इनपुट कराओगे। अगर एज 60 से कम है तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा वो, और अगर एज आपकी से 60 से ज्यादा है, देन इट विल प्रिंट सीनियर सिटीजन। सो दिस इज हाउ this is the use of a simple if statement। ठीक है, तो ये हो गया दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इफ। सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है, इसमें बस कंडीशन ट्रू होने पे आपको कुछ कराना है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो you don't have to do anything। देन नेक्स्ट है if else। सेकेंड फॉर्म ऑफ if is if else। इसमें क्या होता है
कि आपको अगर कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है, then you have to perform one set of statements, else you have to perform another set of statements. तो if else, now these are simple English words, हमें खुद समझ आ रहा है कि if else का मतलब क्या है. अगर कंडीशन ट्रू तो ये करो, अदरवाइज फॉल्स है तो ये करो. ठीक है. तो दिस इज नोन एज if else फॉर्म. अब इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. सपोज हमें एक नंबर इनपुट कर, हमें चेक कर नंबर, या इसी में ले लो, से एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर हमें एज इनपुट करा के पता करना है पर्सन सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन प्रिंट हो, और अदरवाइज नहीं है नॉट अ. पिछले केस में हमने क्या किया था, सिर्फ आई हैड प्रिंटेड कि पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन, और अगर नहीं है सीनियर सिटीजन तो नहीं करा. ठीक. तो इफ एल्स में ये होता है, दोनों ही केसेस हम कंसिडर करते हैं, ट्रू वाला केस भी कंसिडर करते हैं, फॉल्स को भी. तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज क्या हो जाएगा, आप लिखोगे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 printf से सीनियर सिटीजन, else printf not senior citizen. ओके. एंड लास्ट में आप जैसा लिखते थे गेट ch लिख दिया. ये यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया. तो यहाँ आपने क्या किया, कंडीशन ट्रू के केस में ये वाली लाइन रन होगी और कंडीशन फॉल्स के केस में ये लाइन रन होगी. सो नाउ सपोज आई रन दिस प्रोग्राम फॉर अ वैल्यू ऑफ से 42, then the result will be not a senior citizen. और अगर हम इस प्रोग्राम को से 65 के लिए रन करेंगे, then it will give the person is a senior citizen. ये वाला मैसेज प्रिंट होगा. ठीक है. So this is the second form of if statement, that is if else. Then तीसरा होता है आपका if else if. Third form of if is if else if. if else if. Now if else if में क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस आप चेक कर सकते हो. यहाँ पे हमने बस एक कंडीशन चेक करा, ट्रू के केस में कुछ किया और फॉल्स के केस में अनदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करा दिया. ठीक है. नाउ इफ एल्स इफ में क्या होता है, सपोज वील टेक एन एग्जांपल ऑफ कि जैसे आपको ग्रेड्स मिलते हैं, परसेंटेज ऑब्टेन्ड के बेसिस पे आपको जैसे 10th में ग्रेड्स असाइन होते हैं, A B C D या जो भी कुछ ग्रेड्स असाइन होते हैं बेस्ड ऑन द परसेंटेज यू स्कोर, मार्क्स यू स्कोर इन अ सब्जेक्ट. ठीक है. तो अगर हमें वो कैलकुलेट करना है, वो फाइंड करना है, या डिवीजन फाइंड करना है कि आपकी फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, तो इस केस में इफ एल्स इफ का यूज होता है. यहाँ पे इसका फॉर्म क्या है, इफ, सिंटेक्स हम पहले बता रहे हैं, देन आई विल टेक एन एग्जांपल. इफ यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं. इफ कंडीशन 1, देन ये रन होगा. एल्स इफ कंडीशन 2, ये रन होगा. एल्स इफ कंडीशन 3, ये रन होगा. और ऐसे ऐसे करके लास्ट में एल्स होगा एंड दिस विल बी रन. सो इसमें क्या है, मल्टीपल कंडीशंस आप चेक कर रहे हो. अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले वो फर्स्ट कंडीशन को चेक करेगा. अगर कंडीशन ट्रू है, देन दिस पीस ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर ये नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इट विल कम ऑन द एल्स पार्ट. अब एल्स पे आकर के वो फिर एक कंडीशन चेक कर रहा है, सेकंड कंडीशन चेक कर रहा है. अगर ये कंडीशन सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हुई, देन दिस पीस ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड. Otherwise it will again come to the else part and then the third condition will be checked. and ऐसा होता रहेगा. जितनी भी कंडीशंस आपने दी हैं वो चेक होती रहेंगी
और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होल्ड हुई, देन सबसे आखिरी में जो एल्स पार्ट होगा, दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड. सो दिस इज इफ एल्स इफ. तो इसमें क्या आपने डिफरेंस देखा, इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क था? पिछले में सिर्फ एक कंडीशन थी, कंडीशन ट्रू होने पे हम एक सेट ऑफ स्टेटमेंट रन करा रहे थे, और कंडीशन फॉल्स होने पे वी वर रनिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट. ठीक है, यहाँ पे क्या है, देयर आर मल्टीपल कंडीशंस. या तो कंडीशन 1 ट्रू होगी, अगर वो ट्रू नहीं है तो वील गो फॉर द सेकंड कंडीशन. हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो भी ट्रू नहीं है देन वील गो फॉर द थर्ड कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन एंड सो ऑन. अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट में जो एल्स वाला पार्ट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. सो दिस इज इफ एल्स इफ. नाउ इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिवीजन वाला ही ले लेते हैं, टू फाइंड द डिवीजन ऑफ स्कोर्ड बाय अ पर्सन बेस्ड ऑन द परसेंटेज. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं किस पे क्या डिवीजन देनी. सपोज हमारा ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 70 पे फर्स्ट डिवीजन ग्रेटर देन इक्वल टू से 60 एंड लेस देन 70 पे सेकेंड डिवीजन रखनी है हमें. ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन 60 पे हमें थर्ड डिवीजन रखनी है. या इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 55 and less than 70 and greater than equal to 40 and less than 55 पे हमें थर्ड डिवीजन रखनी है, और लेस देन 40 में फेल है. सो दिस इज द क्राइटेरिया आई वांट टू सेट कि 70 से अबव वाले 70 एंड 70 से अबव वाले फर्स्ट डिवीजन, 55 से ग्रेटर और 70 से कम सेकंड, 40 से ग्रेटर 55 से कम में थर्ड, एंड उससे नीचे वाले फेल. अब यहाँ पे हमारा इफ एल्स इफ यूज हो सकता है. ठीक है, नाउ कैसे हम कोड लिखेंगे, हमारी कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले हम लिखेंगे इफ. सबसे पहले हम लिखेंगे इफ से हमारा जो भी वेरिएबल है परसेंटेज, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70. सबसे पहली कंडीशन हमारी यही थी. तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिवीजन चेक कर लेंगे. इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, हम मान के चल रहे हैं कि परसेंटेज ऊपर कैलकुलेट हो चुका है. ठीक है, तो इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, प्रिंट एफ फर्स्ट डिवीजन. जो मैसेज आप प्रिंट कराना चाहते हो आप दे सकते हो. ओके, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 एंड, अभी ये हम ऑपरेटर्स और पढ़ेंगे बाद में, अभी ये समझ लो दिस इज फॉर एंड, डबल एंड का साइन लगाया, दिस इज फॉर एंड. दो कंडीशंस को ज्वाइन कर रहे हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 एंड परसेंटेज, ये एक ही लाइन में लिखोगे, परसेंटेज लेस देन 60, सॉरी परसेंटेज लेस देन 70. In that case you have to print f second division. थर्ड कंडीशन क्या है? एल्स इफ. एल्स और इफ के बीच में स्पेस रहेगा, सो डोंट जॉइन देम. ओके, कुछ लैंग्वेजेस में एल्स इफ जॉइंट रहता है, बट C++ में एल्स और इफ के बीच में गैप होना चाहिए. थर्ड कंडीशन क्या है? इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड percentage is less than 55, then printf third division else printf fail. नाउ एक चीज आपने नोटिस की कि हमने लेस देन 40 नहीं चेक करी कंडीशन, क्योंकि इसे अगर 40 से ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा? आखिरी कंडीशन क्या बचती है? 40 से कम ही होंगे मार्क्स, तो इन दैट केस इट विल सिंपली प्रिंट फेल.
नाउ अब ये कोड रन कैसे होगा, सपोज परसेंटेज हमारा जो भी कैलकुलेट होके आया से इनपुट कराया, और suppose the percentage of the student is say 48. Now let us see how this program will work. Suppose percentage हम क्या मान के चल रहे हैं 48. I want to check हमारे प्रोग्राम के हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए. Now सबसे पहले कंडीशन ये वाली चेक होगी, क्या परसेंटेज 70 या उससे बड़ा है, तो द कंडीशन इज फॉल्स. फॉल्स होगा तो क्या होगा, एल्स पार्ट पे आएगा. एल्स पे आके वो फिर एक कंडीशन चेक करेगा, क्या परसेंटेज 55 या उससे ज्यादा है और 70 से कम है, तो फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अगेन दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स. फॉल्स होगी तो सेकेंड डिविजन नहीं प्रिंट होगा, फिर इसके एल्स पे आएगा. ये एल्स में आके फिर एक कंडीशन चेक कर रहा है, क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है एंड लेस देन 55 है. ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. क्यों, क्योंकि इसे हमारा परसेंटेज कितना था, वी हैड अज्यूम्ड अ परसेंटेज ऑफ 48 और 48 इज लाइंग बिटवीन दिस पर्टिकुलर लिमिट. 40 से ज्यादा है और 55 से कम है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी. एंड therefore this statement will be executed and the output of your program will be third division. तो जब भी कभी आपको मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे आपको कोड रन कराना हो, मतलब बहुत सारी कंडीशंस हो, ये नहीं तो ये वाली होगी, ये नहीं तो ये वाली कंडीशन होगी, तो उस केस में आप कौन सा फॉर्म यूज करते हो इफ का, इफ एल्स इफ. ठीक है, तो हमने अभी तक 3 इफ के फॉर्म्स पढ़े. एक सिंपल इफ, दूसरा था इफ एल्स. इफ एल्स में क्या था, एक कंडीशन चेक करी. सिंपल इफ में हमने क्या किया, एक कंडीशन चेक करी, अगर ट्रू है तो एक पीस ऑफ कोड को रन कराया, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ नहीं किया. ठीक है, आई डोंट वांट टू फॉल्स, तो वो तब हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे इफ का, फर्स्ट वाला फॉर्म सिंपल इफ. सेकेंड फॉर्म हमारा क्या था, इफ एल्स. ये कब यूज करते हैं हम, जब कंडीशन ट्रू होने पे काम कराना है और कंडीशन फॉल्स होने पे आई वांट टू डू अ डिफरेंट टास्क, then we will use the second form of if, that is if else. तीसरा फॉर्म होता है if else if. इसमें हम क्या करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो एक काम कराएंगे, फॉल्स है तो हम एक और कंडीशन चेक करेंगे. वो कंडीशन अगर ट्रू ही तो we'll do another piece of code, else we will check for another condition and this goes on and on and on, जब तक सारी हमारी कंडीशंस एग्जॉस्ट नहीं हो जाती हैं. और लास्ट में हम लिखेंगे एल्स. और एल्स वाला कोड कब रन होता है, जब कोई भी ऊपर की कंडीशंस मैच नहीं करती, देन द लास्ट एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. सो दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट. लास्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट इज nested if. The fourth form of if is nested if. नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर एक और इफ को एम्बेड कर देना, इज नेस्टेड इफ. लाइक इफ एक कंडीशन है यहां पे, ये यहां पे कुछ कोड रन हो रहा था, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आपने आके अंदर एक और कंडीशन चेक करा दी. ये कंडीशन 1 थी, यहाँ पे आपने अंदर आकर के एक और कंडीशन चेक करा दी. और नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इफ ये है और एक इफ ये है. दिस इज द आउटर इफ एंड दिस इज द इनर इफ. ठीक है, मतलब एक इफ के अंदर आपने एक और इफ को इंसर्ट कर रखा है या एम्बेड कर रखा है. दिस इज नोन एज नेस्टेड इफ. ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट. नाउ नेस्टेड इफ का यूज कहां पे हो सकता है कि सपोज आपको एक कंडीशन चेक करानी है और उसके बाद वो कंडीशन अगर ट्रू होगी, उसके बाद आपको एक और कंडीशन उसके अंदर चेक करानी है. सपोज हम ले लेते हैं
सपोज हमने चेक किया इफ से आई वांट टू चेक वेदर कि मतलब एक पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल कब होता है इंडिया में. वील टेक दैट एग्जांपल. सो फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर वोटिंग ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, his or her age should be greater than equal to 18 years. ठीक है. तो इस एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं यहाँ पे. सपोज मैंने चेक किया सबसे पहले कि सिटीजनशिप इज इक्वल टू आई फॉर इंडियन. ठीक है. हमने ये चेक करा कि क्या सिटीजनशिप, इफ सिटीजनशिप इज इक्वल टू आई मतलब कि इंडियन है. फिर इसके अंदर आके मैंने फिर चेक करा इफ एज greater than equal to 18, then printf eligible for voting. ठीक है. दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो यू कि इस तरह से आप दे सकते हो. अदरवाइज इसी सेम प्रॉब्लम को आप कैसे कर सकते थे, एंड का यूज करके भी कर सकते थे. ठीक है. ये नेस्टेड इफ यूज कर रहे हैं. हमने सबसे पहले क्या चेक किया, क्या पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया है. तो चाहते तो हम यहाँ पे ये भी प्रिंट करा सकते थे, प्रिंट एफ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है. ये मैसेज भी आ जाएगा. फिर हमने चेक किया कि एज 18 से अबव है या इक्वल टू, देन द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग. दूसरा तरीका क्या था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक कंडीशन में ही लिखते. ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने बताया था. इफ से सिटीजनशिप इज इक्वल आई एंड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18. कंडीशन, दोनों कंडीशंस को क्लब कर दिया और उस हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ एलिजिबल टू वोट. इंस्टेड ऑफ नेस्टेड इफ यूज करके हमने एक ही कंडीशन में एंड से दो कंडीशन. मैंने क्या चेक करा, सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए और एज 18 से अबव होनी चाहिए, देन द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके. So these are the four forms of if statement that are used in C. Now अभी क्लास अगर ओवर हो जाएगी, प्लीज रीजॉइन बैक विद द सेम लिंक. अभी हम डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड देयर टाइप्स को और डिस्कस करेंगे क्योंकि से उनका यूज हमारा इसमें होगा. सो इन वेरी शॉर्ट से बहुत फास्ट ट्रैक पे मैं बता देती हूँ आपको ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं. ओके. क्योंकि से हमें यहाँ पे ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ रही है. ये सारे ऑपरेटर्स हैं आपके. दिस वाज एन ऑपरेटर, दिस इज एन ऑपरेटर, दिस इज एन ऑपरेटर, दिस इज एन ऑपरेटर. तो ये ऑपरेटर्स किस कैटेगरी में आते हैं और कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज किया जाता है. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ ऑपरेटर्स एंड देयर टाइप्स. नाउ ऑपरेटर्स जैसे कि आप मैथ्स में भी यूज करते ही थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं. ऑपरेटर्स बताते हैं आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी भी वेरिएबल पे. ठीक है. नाउ ऑपरेटर्स इन सी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, on two bases, on the basis of function performed and on the basis of number of operands they operate on. मीन्स ऑपरेटर्स को हम सी में दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय देम we can categorize them into different types and on the basis of the number of operands they work on. Okay. Now सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला टाइप, on the basis of the functions performed. On the basis of functions performed. Now ये जो भी कुछ मैं पढ़ा रही हूँ आपको मैंने लिंक्स भेजी हुई हैं. आपको मैंने ई बालागुरु स्वामी की बुक का
PDF भेजा हुआ है. I cannot cover each and everything in this 40-45 minutes class. So please go through whatever I am teaching here in the class from some book or from some website. ठीक है, क्योंकि इसे उससे आप सारा कुछ डिटेल में पढ़ पाओगे. Cannot cover entire data structure subject. तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने तरफ से कराने की, बट यू हैव टू गो थ्रू द मटेरियल विच आई हैव सेंट यू. वहां पे आपको और डिटेल उसके बारे में मिल जाएगा. ठीक है, तो शॉर्ट में मैं करा देती हूँ. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड, द ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज arithmetic, relational, logical, then you have increment and decrement, then you have assignment operators, conditional operator, and bitwise operator. Now these are the different types of operators on the basis of the type of function performed by the operators. Arithmetic, relational, logical, increment and decrement, assignment, conditional and bitwise. ठीक है, इसके अलावा स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. नाउ वी विल सी देम वन बाय वन. सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपके आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस. ठीक है ना. प्लस एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस इज फॉर ऐड, सब्ट्रैक्ट, दिस इज फॉर मल्टीप्लाई, दिस इज फॉर डिवाइड. ठीक है. नाउ दिस इज अ न्यू ऑपरेटर, दिस इज नोन एज मॉड्यूलस ऑपरेटर. मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम क्या है? दो नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो इट रिटर्न्स द रिमाइंडर. सपोज अगर मैं 10 मॉड्यूलस 3 करूंगी तो इट विल गिव 1. मींस 10 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे इट रिटर्न्स द रिमाइंडर. सो मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर. ठीक है. अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करती तो रिमाइंडर क्या आ जाता? 0. So modulus operator returns the remainder after division of the numerator with the denominator. So these are the 5 arithmetic operators that are available in C: plus, minus, multiply, divide and percentage operator, which is the modulus operator. ठीक है. Now next is relational operators. Relational operators use होते हैं आपके comparison के लिए. दो नंबर्स को या दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं. तो दे आर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. सो दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, less than, equal to, this is equal to. ठीक है. equal to में दो equal to के साइन यूज होते हैं, this you have to remember. and not equal to में exclamation with equal to sign. not equal to means this is not का साइन मानते हैं हम इसे C में, और equal to. now these are used for comparing. तो मैथ में भी ये सब यूज होती हैं. बस ये यहाँ पे मैथ में हम इक्वल टू के लिए, कंपैरिजन के लिए सिंगल इक्वल टू लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर विल गेट कंफ्यूज अगर आप कह रहे